तक जो हमने समझा, हमने ये जाना कि पहले अनुनाकी ने मानव 1.0 बनाया, जो कि फंस गया था यूनिफॉर्म में, लेकिन वो बड़ा पवित्र था, उसके अंदर कोई मिक्स चैरिटी नहीं थी। उसके बाद बना 2.0 यानी कि हम। अब जो हम में अनुनाकी के डीएनए मिक्स किए गए, सीरियंस के डीएनए मिक्स किए गए, तो हम अब उतने जैसे अटलांटिक पवित्र थे उतने पवित्र नहीं रह गए, क्योंकि हमने मिक्स चैरिटी हो गई। अब इसके बाद बारी आती है ह्यूमन 3.0 की। अब ये ह्यूमन 3.0 क्या है? देखिए, पहले तो ये चीज स्पष्ट हो गई है कि अनुनाकी खुद पृथ्वी पर नहीं आ सकता। पृथ्वी का कोर ऐसा है कि अगर वो पृथ्वी पर आएगा तो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको भौतिक कर देगा, जो कि वो नहीं होना चाहता है, तो वो तो नहीं आएगा। लेकिन 3.0 का निर्माण होगा। ये 3.0 क्या है? ये ह्यूमन और एक तरह से आधुनिक तकनीक, उसका एक मिक्सचर है। यानी ये हमारा भी एक और ऊंचे स्तर का अपग्रेड किया हुआ वर्जन है, लेकिन ये पॉजिटिव वे में नहीं है। आप समझ लीजिए जैसे मानव रोबोट बनाता है, कुछ ऐसे ही। लेकिन ह्यूमन, जैसे अभी तक हम में तो है अनुनाकी और अटलांटिक्स के डीएनए, लेकिन उसमें है अब जो हमारा डीएनए और भी ज्यादा उच्च तकनीक, ये है 3.0। और इसका निर्माण भी चल रहा है। और जब ये अपने वजूद में आएगा तो सेपरेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये अलगाव, अलग 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 अलग, ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। और ये सारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये ACIO के जरिए किया जा रहा है। अब ये ACIO क्या है? अब जो ये डॉक्टर नरूडा है, ये ACIO में स्टूडेंट रह चुके हैं, वो यहीं पढ़े हुए हैं। ACIO के अंडर रहते हुए डॉक्टर नरूडा ने बहुत कार्य किया है। शायद इसीलिए उन्हें ACIO के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी थी, जो उन्होंने हमारे साथ शेयर करी। ACIO है एडवांस कॉन्टैक्ट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। 3.0 जो वर्जन बनाया जा रहा है ACIO द्वारा, ये ट्रांस ह्यूमनिज्म बनाया जा रहा है। अब इसके जरिए जो ह्यूमन है उसको ऐसा बनाया जा रहा है कि ये जो चिप प्रोग्रामिंग हमें की गई है वो परमानेंट हो जाए। वो और भी ज्यादा, अब तो फिर भी कोई गुंजाइश है जागने की, वो और भी ज्यादा हमें मिक्स हो जाए। लेकिन एक अच्छी बात है कि विंग मेकर्स के मुताबिक ये जो मॉडल है इसमें बहुत सारी चीजें गायब हैं। जैसे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जितना ज्यादा इसे प्रोग्राम करने की कोशिश की जा रही है, जितना ज्यादा इसमें प्रोग्रामिंग की जा रही है, उतना ज्यादा ये नहीं स्टोर कर सकता अपने अंदर। और ये जो 3.0 है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि अभी तो हम फिर भी हम एक हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं, कोई अलग नहीं है, हम बात कर रहे हैं ना। तब इस चीज को ये समझने ही नहीं देगा। ये इतना एडवांस वर्जन है, ये इस चीज को समझने ही नहीं देगा। ये वाला जो एक थॉट है हमारे अंदर आए और हम इस चीज को समझ सके, ये यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगा हमें। अब ये जो ACIO इसके लिए काम कर रही है, जिस संस्था से जुड़े रहे हैं डॉक्टर नरूडा भी, उसको जो सहूलतें प्रदान की जा रही हैं वो जो एलीट वर्ग है, अभिजात्य वर्ग है, जो धनवान वर्ग है, उसके द्वारा की जा रही है। अगर इस चीज को साधारण शब्दों में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा रोबोट बनाने की तैयारी हो रही है जो बिल्कुल मनुष्य की तरह होगा, लेकिन वो मनुष्य से कहीं ज्यादा पावरफुल होगा और उसकी आयु बहुत लंबी होगी। या ये कह लीजिए कि वो कभी मरेगा ही नहीं, उसकी यूनिफॉर्म ऐसी होगी, ये भी कह सकते हैं। अब प्लानिंग ये है कि जो यूनाइटेड नेशन है, इसके द्वारा ये टेक्नोलॉजी बचपन से ही, जब बच्चा पैदा होता है तभी उसको इस तरह की चीजों से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। और पॉजिटिव वे में, मतलब उसे लगेगा कि ये कितने हेल्पफुल है हमारे लिए। ये जो 3.0 है ये हमारी कितनी हेल्प कर रहा है, बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर रहा है, चीजें समझने में हेल्प कर रहा है, पॉजिटिव वे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका एक रिजल्ट ये भी निकल के आएगा कि अभी भी वर्ग बने हुए हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, लेकिन ये चीज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक वर्ग है जिसके पास ये सब कुछ है, दूसरा वर्ग है जिसके पास ये सब कुछ नहीं है। और ये जो दूरियां हैं, खाई है एक वर्ग से दूसरे वर्ग के बीच में, ये और बड़ी हो जाएगी। और देखा जाए तो आज तक इसी के जरिए तो अनुनाकी ने हम पर राज किया, यही तो उसका तरीका था, अलगाव। ये और भी ज्यादा बढ़ेगा।
अब इस चीज को कैसे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करना है, फिर किस तरीके से इसके रेट कम करने हैं ताकि ये ज्यादा इसकी ज्यादा लोगों के बीच में इसको पहुंचाया जा सके, इस तरह की एक प्लानिंग चल रही है। अब देखने में ये सब कुछ तो बहुत ही प्यारा लगने वाला है, अच्छा लगने वाला है, लेकिन इसमें जबरदस्त भेदभाव पैदा होगा, क्योंकि पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज बना दी जाएंगी। एक उच्च तकनीक है, उसमें एक निम्न तकनीक है। जैसे हमारे पास फोन्स होते हैं ना, अलग अलग तरह के फोन्स होते हैं, सबकी तकनीक अलग अलग है, तो बस कुछ ऐसे ही बना दिया जाएगा। यानी ये सेपरेशन जो है ऊंचे और नीचे का, हर तरह से इसे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब जब इस तरह की टेक्नोलॉजी आएगी तो एक ऐसा वर्ग तैयार होना शुरू होगा जो एक तरह से कह लीजिए जो अनुनाकी के एजेंट हैं उनके बहुत ओबिडेंट होंगे, उनके कहे पर चलने वाले होंगे, उनके इशारों पर नाचने वाले होंगे। इस तरह का एक वर्ग तैयार होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब डॉक्टर नरूडा ने इस चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ये ट्रांस ह्यूमनिज्म का जो प्लान है 3.0 का, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा और इस सब से होने क्या वाला है। देखिए, इंसान अंतरात्मा से, हर इंसान क्या चाहता है? प्यार चाहता है, शांति चाहता है ना, अपनापन चाहता है, परिवार में शांति चाहता है, दोस्त चाहता है, अच्छा ही चाहता है ना। चाहते सब अच्छा है, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है ना। क्यों? क्योंकि हम में अनुनाकी का डीएनए मिलता जा रहा है और ना चाहते हुए भी एक इंसान उस तरीके से बिहेव करता चला जा रहा है। और ये चीज अगर 3.0 आ गया तो और भी ज्यादा बढ़ेगी। यानी अनुनाकी का जो डीएनए है वो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से बढ़ेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और ये चीजें जो अभी हम कहते हैं, हम अंतरात्मा से प्यार चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर दूसरी चीजें हावी हो रही हैं, वो और भी ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। और इस सारे प्रोसेस में एक वर्ग, अभिजात्य वर्ग कह लीजिए, अमीर वर्ग कह लीजिए, जो ये सारी टेक्नोलॉजी प्रदान कराएगा, वो एक तरह से ईश्वर जैसा रोल प्ले करने लगेगा धरती पर। समझ लीजिए वो ईश्वर बन गया, ऐसे हो जाएगा। एसीआईयू के जो लीडर हैं, जिन्हें 15 कहा गया है यहाँ पर, उन्हें ये लगा था कि इस तरीके से वो जब 3.0 का निर्माण कर लेंगे तो मानवता से आगे की चीज है ये इंसानों के ऊपर कब्जा करने वाली बात है, ये बहुत आगे की पावरफुल चीज है। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि जैसे विंग मेकर्स हमारी मदद के लिए आए हुए हैं और एलियंस हमारी मदद के लिए आए हुए हैं, कि कोई हमारी मदद के लिए भी आया हुआ है। इस चीज को वो नहीं समझ पा रहे थे। सिर्फ वो अपना बेनिफिट देख रहे थे ना, कि किस तरीके से हम पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो चूक गए कि हमारी मदद के लिए विंग मेकर्स हैं, एलियंस हैं। इस चीज को वो समझ ही नहीं पाए। जैसे समझ लीजिए कोई चोर चोरी का प्लान बना रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि भैया सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है मालिक ने, घर में कुछ तो किया हुआ है, प्लानिंग चल रही है, मालिक की भी प्लानिंग चल रही है कि मैंने अपने घर को कैसे सिक्योरिटी देनी है। वो इस चीज को नजरअंदाज करके सोच रहा है कि मैंने बड़ा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है चोरी करने का, उसको कैसे काटा जाएगा। आगे डॉक्टर नरूडा बताते हैं कि जो अनुनाकी है वो कोई बहुत पावरफुल नहीं है, बल्कि कमतर ही होगा कुछ शक्तियों में हमसे। वो कोई भगवान को, जैसे हमने खाका अपने दिमाग में डाला हुआ है कि इतना पावरफुल, वो ऐसे पावरफुल नहीं है। उसमें और हम में बस एक ही चीज अलग है, धोखा, कैद, सो जाना, ये अलग है। उसने ये चीज कर ली है, माइंड वॉश, ये कह लीजिए सरल शब्दों में, उसने ये कर लिया है। लेकिन वो ये मत समझिए कि अनुनाकी हमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। नहीं, वो पावरफुल नहीं है, वो चालाक है, धोखा है। अब जो ये वाली चीज थी कि अनुनाकी को ये डर था कि जो ह्यूमन 1.0 उसने बनाया था, पावर तो उसमें ज्यादा थी ना, बस वो सोया हुआ है, मृत्यु के बाद वो जाग जाएगा और अपनी शक्तियां पहचान जाएगा। तो उसने बहुत सोच समझकर ह्यूमन 1.0 का सफाया कर दिया, टोटली, बिल्कुल जैसे महाविनाश कहते हैं ना, ऐसा कुछ आया और ह्यूमन 1.0 खत्म। फिर बारी आई हमारी, वो हम आप लोग के सामने है ही कि हम किस तरह से हैं। चलिए,
अब जैसे हमने ह्यूमन पोर्टल के बारे में समझा था कि किस तरीके से एक वैज्ञानिक स्तर का उच्च स्तरीय व्यक्ति आएगा और वो इस माया की दीवार को, मैट्रिक्स को खत्म करने का काम करेगा, तोड़ने का काम करेगा। इसी तरह से एक ग्रैंड पोर्टल भी है। वो भी जब आएगा ग्रैंड पोर्टल, तो वो भी इस भ्रम की दीवार को खत्म करेगा। और जहां तक मैं समझती हूँ इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है, तभी तो आज हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस ग्रैंड पोर्टल के विषय में डॉक्टर नोडा कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस चीज के लिए, मतलब इन चीजों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। ये कुछ जो हमारे मददगार हैं वो नए अनकॉन्शियस माइंड को डिजाइन कर रहे हैं और वो इस मानव सभ्यता को, बहुत जो मानव हैं उनको एक जगह पर, एक प्लेनेट पर इकट्ठा करेंगे। ये वो लोग हैं, एलियंस कह लीजिए, विंग मेकर्स कह लीजिए, जो सारी इंसानियत को, जो खास तौर पर जो व्यक्ति जागते जा रहे हैं, उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा करके उनमें ये जागृति कि हम एक हैं और कितने पावरफुल हैं, ये पैदा करेंगे। ये जो अलगाव, सेपरेशन हमारे अंदर पैदा हुआ है ना, वो इसको खत्म करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ काम चल रहा है, काम एक तरफ नहीं चल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ अनुनाकी ही कैसे कब्जा किया जाए, 3.0 बनाया जाए, वही नहीं काम कर रहा है। विंग मेकर्स, एलियंस भी हमारे लिए काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें जगाया जाए, फिर से हमारी पावर्स हमें हमें याद दिलाई जाए। है तो खत्म तो हुई नहीं है, सिर्फ याद ही दिलानी है। डॉक्टर नूडा आगे ये भी कहते हैं कि कुछ सिक्योरिटी रीजन है जिनकी वजह से बहुत सारी जानकारी उनको पास थी लेकिन उन्होंने नहीं दी है। क्योंकि एक तो वैसे भी जो जानकारी वो पहले उन्होंने बहुत कम दी है, उसको भी उन्होंने कहा कि 98 में बेशक रिकॉर्ड कर रहे हो, पब्लिश मत करना, 14 में करना। लेकिन बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी ही नहीं, क्योंकि वो डर था कि इस जानकारी को तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से या पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और खतरा था कि इतनी बड़े स्केल पर अगर ये जानकारी बाहर आ जाएगी तो जो अनुनाकी के एजेंट कार्य कर रहे हैं वो भी फिर सिक्योरिटी अपनी तैयार कर देंगे। ये ना हो इसलिए उन्होंने बहुत सारी जानकारी रिवील नहीं करी। डॉक्टर नरूड़ा ने तो एक स्थान पर यह बात भी बोली कि इतनी कम जानकारी प्रदान की जा रही है कि बस अभी तो हमारे अंदर जागृति ही पैदा हो, भाव भाव ही पैदा हो। अब आप ये देखिए ना कि हम इस प्रकृति को, परमात्मा के नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो साथ में क्वेश्चन मार्क भी तो लगा रहे हैं ना कि नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। देखिए एक साधारण एमबीए करा हुआ बच्चा भी होता है, कोई साधारण सुपरवाइजर भी होता है, मैनेजर भी होता है, तो वो भी अपनी कंपनी, अपना ऑफिस, अपनी संस्था इतने बुरे तरीके से तो नहीं चलाता जितने बुरे तरीके से इस वक्त धरती चल रही। तो क्या माना जाए, जिस परमात्मा को हम बेहिसाब शक्तियों का मालिक मान रहे हैं, क्या वो एक साधारण मैनेजर, साधारण फैक्ट्री का मालिक जैसे अपनी फैक्ट्री को रन करता है, उसकी मैनेजमेंट को संभालता है, वैसे भी धरती की मैनेजमेंट को संभाल नहीं पा रहे हैं? क्वेश्चन उठता है ना। सारी बातें हमें समझाई गई हैं अध्यात्म में कि किस तरीके से क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है, वो सारी बातें सत्य भी है। जैसे कि अभी तक तो हमने समझा ना पिछली वीडियोस में कि किस तरीके से, मेरी पुरानी वीडियोस में इस चीज का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से आपके कर्मा होते हैं और फिर वो सही वक्त पर आपके सामने आते हैं, क्यों उसी बर्थ में आपको रिजल्ट नहीं मिलते। इन सारे सवालों के हल तो हमने समझ लिए, लेकिन इस सारे सवालों के हल समझने के बावजूद, इन चीजों को समझने के बावजूद ये सवाल तो खड़ा होता ही है कि कहाँ गड़बड़ है। हम बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। अरे इंसान जब बच्चा पैदा करता है तो वो भी अपने बच्चे को ज्यादा खुशी और प्रेम देता है और देना चाहता है, जबकि उस बेचारे के पास तो, एक आम इंसान के पास तो पावर नहीं होती फिर भी। तो भगवान वो जो बेहिसाब शक्तियों का मालिक है, हम उसके बच्चे हैं ना, हम उसके बच्चे हैं। वो हमें एक आम इंसान की तरह भी खुशी और प्यार जैसे माता पिता अपने बच्चे को देना चाहते हैं, वैसे नहीं देना चाहता क्या? ये सारे सवाल खड़े तो होते हैं। देखिए फिलहाल डॉक्टर नूडा कहते हैं कि बस ये सारे सवाल जो आपके खड़े हो रहे हैं ना, ये है शुरुआत। अभी आगे आगे देखते जाइए कैसे कैसे राज खुलेंगे। और ये तो बहुत मामूली जानकारी है, अभी तो जानकारी का बवंडर आएगा और बहुत सारे लोग जागेंगे और जगाएंगे। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में जैसे चौथा या 13वीं जैसे मौकों पर शांति संदेश चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा
वो परिवारजन जिनके प्रियजन चले गए हैं, जैसे ये चौथा और 13वीं जैसी सभाएँ होती हैं, ये सभाएँ आयोजित ही इसलिए की जाती हैं कि जो पीछे दर्द में है व्यक्ति, जिनके परिवारजन चले गए हैं, उनको हील करने की कोशिश की जाती है। यही कार्य मेरे द्वारा भी किया जाता है। इसलिए आप यदि ऐसी कोई सभा आयोजित करते हैं, चौथा या 13वीं जैसी, तो आप वहाँ मुझे बुला सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धा